नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में 20 नक्सलियों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी बदमाश ढेर। सूरत में 8वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या, फीस न भरने पर स्कूल प्रबंधन ने किया था प्रताड़ित। वडोदरा में विश्वामित्री की शुद्धिकरण पर स्थायी समिति की बैठक, सदस्यों समक्ष पेश की प्रेजेंटेशन। छत्तीसगढ़ में सेना ने 20 नक्सलियों का एनकाउंटर करते हुए नक्सलियों को ढेर करने में बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में फोर्स ने 20 नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया है। इनमें से 15 के शव और हथियार मिल चुके हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। रविवार की रात ये मुठभेड़ शुरू हुई। मंगलवार की सुबह नक्सलियों को मारने की बड़ी खबर सामने आई। मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जवानों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित भालू डिग्गी के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा है। बैकअप पार्टी भेजी गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पहले फोर्स का 15-20 किलोमीटर का घेरा था। अब नक्सली 3 किलोमीटर में सिमट गए हैं। सभी 60 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। वहीं एक जवान घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया। एसओजी जवान के पैर में गोली लगी है। गुजरात के सूरत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें फीस न भरने की वजह से छात्रा ने आत्महत्या कर ली। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोडादरा क्षेत्र में आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा पर स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस न भरने के कारण मानसिक दबाव बनाया गया था। परिवार का आरोप है कि फीस न भरने के कारण छात्रा को स्कूल प्रबंधन ने बार बार प्रताड़ित किया। पिछले 2 दिनों में छात्रा को टॉयलेट के पास खड़ा रहने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले भी कई बार उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। इन सब के चलते छात्रा मानसिक तनाव में आ गई और आखिरकार आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। घटना में एवं है कि बेबी में एग्जाम नहीं आपवा दीधी थी। मारी बेबी ने એને બહાર ઊભી રાખી ક્લાસમાં અને ઘરે આવીને રડતી હતી। એ પછી અમે ફોન કર્યો સરને। મેં કીધું છોકરીને હું કામ ફીસ બાકી હતી એની, મેં કીધું આવતા મહિને ભરી દેવા હું। તો પછી એને સ્કૂલ મોકલવાની તો સ્કૂલ જતી નથી હતી। એ કે મારે સ્કૂલ જવું નથી કે પછી ત્યાર પછી એક દિવસ ગઈ હતી સ્કૂલ, પછી પાછી 4-5 દિવસ ગઈ નથી। તો રાતે એને 6-6:30 વાગે આવું કરી દીધું। અમે બધા જો કામ પર હતા। મારી એ જ માંગ છે કે બીજી ડિગ્રી હાથે આવું નહીં થાય, પેરેન્ટ્સ સાથે આવું અને બીજી કોઈની બેટી એમના હાથમાંથી નહીં જાય બસ। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री की सफाई को लेकर स्थायी समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। वडोदरा में मानसून के दौरान आई बाढ़ के बाद गुजरात सरकार ने विश्वामित्री नदी की सफाई को लेकर एक्शन दिखाया है, जिसके तहत 1200 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं। विश्वामित्री की सफाई और शुद्धिकरण को तेजी देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विश्वामित्री के शुद्धिकरण का प्रेजेंटेशन स्थायी समिति के सदस्यों को दिखाया गया। गुजरात के मेहसाणा महानगर पालिका पर भगवान राम के पोस्टर का कचरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मेहसाणा महानगर पालिका पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भगवान राम के पोस्टरों का इस्तेमाल कचरा उठाने के लिए किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। ये मामला राम जन्मभूमि महोत्सव के दौरान लगाए गए पोस्टरों से जुड़ा है। इन पोस्टरों को कचरा उठाने के लिए उपयोग किया गया और फिर ट्रैक्टर में भरकर फेंक दिया गया। યોગ્ય ના કહેવાય। રામચંદ્ર ભગવાનના ફોટાની અંદર આ કચરો નાખી એ યોગ્ય ના કહેવાય। નગરપાલિકાનો કોઈ પણ વસ્તુ એના માટે સ્પેશિયલ રાખવી પડે, આ યોગ્ય નહીં। ભગવાન શ્રી રામના પોસ્ટરમાં ભરાતો હતો અયોધ્યાના। ભગવાનના પોસ્ટર પર કચરો થોડો ભરાય, એમના સાધનો રાખવા જોઈએ। આ તો પોસ્ટરોથી અને એ પણ ધાર્મિક પોસ્ટરોથી ભરાય એ યોગ્ય નથી, ખરાબ કહેવાય। આ ભગવાનના ફોટા પર તો પેલું અપમાન કહેવાય ને रामचंद्र भगवान। गुजरात के वडोदरा में पराक्रम सिंह जाडेजा की शिकायत पर भूमाफियाओं की गिरफ्तारी हुई है।
मोरपी के मूल निवासी और सुखलीपुरा में स्थित संपत्ति को बेचने के नाम पर भाजपा कार्यकर्ता दिलीप सिंह गोहिल और उनके साथी ने भाजपा के पार्षद पराक्रम सिंह जाडेजा से 21 लाख रुपए ठग लिए थे। ठगों ने संपत्ति के असली मालिक की जगह किसी फर्जी व्यक्ति को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए पेश कर दिया। वडोदरा में पराक्रम सिंह जाडेजा की शिकायत पर भूमाफिया के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी रिहायशी भूमाफिया है और उन्होंने सरकार के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। मैं थोड़ा टाइम पहला એટલે કે એપ્રિલ મહિનાની અંદર એક જમીન ખરીદેલી, એના દસ્તાવેજો હમણાં 2 મહિના પહેલાં જ થયા અને દસ્તાવેજો થયા પછી જમીન ઉપર મેં ટ્રેક્ટર મોકલી અને જમીન ખેડવા માટે મારા માણસોને મોકલેલા। ત્યારે બાજુવાળા વ્યક્તિ આવેલા કે બાપુ આ જમીન અમારે પણ ખરીદવા માટેના ડોક્યુમેન્ટ થયેલા છે, એમનો ફોન આવેલો। બીજે દિવસે મેં રૂબરૂ બોલાવતા મારા ડોક્યુમેન્ટ બતાવ્યા કે ભાઈ આ દસ્તાવેજ મેં જમીન ખરીદી, આ મારા ડોક્યુમેન્ટ રહ્યા, તમારા ડોક્યુમેન્ટ હોય તો બતાવો। તો એને પોતાના ડોક્યુમેન્ટમાં એક કાગળ ઉપર લખાણ અને ચેકથી આપેલા પૈસા દિલીપસિંહ ગોહિલ અને કમલેશ દેત્રોજાને આપેલા પૈસાની વિગત બતાવી। મેં કીધું આ ખાલી તમારા કાગળ ઉપરની વાત છે, મારા સરકારી ઓન પેપર ડોક્યુમેન્ટ થયેલા છે, પૈસા ચૂકવાઈ ગયેલા છે અને આ વસ્તુ છે, એટલે એને પણ સ્વીકારી। તે પછી આ દિલીપસિંહ અને કમલેશને બોલાવતા એની સાથે વાતચીત કરી અને વાતચીતની અંદર ઘણા બધા એના ફેસ ઉપરથી એવું લાગ્યું કે કાંઈક ને કાંઈક ખોટું થયું છે। એટલે આ જમીન જેના પાસેથી પૈસા લીધા હતા એને પ્રોમિસ કર્યું કે હું 2 દિવસમાં પાછા આપી દઈશ। 2-4 દિવસ થવા છતાંય પણ પૈસા પાછા ના આપ્યા અને કોઈ પણ જાતની વાતચીત ન કરતા ફરીથી ઓલા લોકો જમીન જેને પૈસા આપ્યા તે મારી પાસે આવ્યા। એટલે મને શંકા વધુ ઘેરી બનતા મેં મારા મેનેજરને કીધું કે ભાઈ આપણા પણ ડોક્યુમેન્ટ બધા ચેક કરો। તો ડોક્યુમેન્ટ અમારા ચેક કર્યા પછી અમે જે ચેકો આપ્યા હતા એ ચેક 2 મહિના જેવો સમય થવા છતાંય બેંકમાં જમા નહીં થયેલા। એટલે તરત દિલીપસિંહને બોલાવ્યા કે આ ચેક કેમ જમા નથી થયા? તો કે હું તપાસ કરીને 2 દિવસમાં કહું છું। અને ત્યારે અમારી શંકા વધુ દ્રઢ બની અને 2 દિવસ પછી ફરીથી પાછા બોલાવ્યા। પાછા આવ્યા ત્યારે પણ કોઈ યોગ્ય જવાબ નહીં મળતા અમારી રીતે બંને જણાને બેસાડી અને અમારી ભાષામાં પૂછપરછ કરતા તરત જ બંને પડી ભાંગ્યા અને બંનેએ સ્વીકારી લીધું કે હા અમે તમારી સાથે આ છેતરપિંડી કરી છે। અને મેં તરત જ પોલીસની અંદર મારી FIR મારી કમ્પ્લેન આપી। VNMTV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के अमरेली के धारी तालुका के गोविंदपुर गांव में तुअर की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान है। ये है धारी तालुका का गोविंदपुर गांव, जो खेती पर निर्भर है। खेती और पशुपालन से अपना गुजरान चलाने वाले किसानों द्वारा यहाँ तुअर की फसल ली गई थी। किसानों द्वारा जो खाद खरीदी गई थी उसमें निधि कंपनी का 711 नंबर की खाद इस्तेमाल की गई थी, लेकिन खाद डालने के बाद भी फसल नहीं होने से किसान परेशान है। આ કંપનીનું બિયારણ લઈને અમારી બાજુના ખેતરમાં ખેતી કરી છે, તો એક પણ ફાલ કે છીંક આવ્યું નથી અને પડું હાવ પડ્યું 7 મહિના થઈ ગયા તો ફાલ આવ્યો નથી। અને આમાં કેટલી દવા 4 વાર મારી, ખાતર 2-3 વાર માર્યું, નીંદવાના દાળિયા, દવા છાંટવાના દાળિયા, મજૂરી કેવડી સડાવી, 30-35 હજારનો ખર્ચો કર્યો તો એક પણ રૂપિયાની વળતર સાહેબ નથી। આ તુવેરને હવે કાઢી ઢોર સારવાના રહે, કાઢવાના પૈસા ઘરના નાખવાના થાય। જોઈ લ્યો, આ બાજુનું ખેતર છે અને એમાં કેટલો ફાલ છે અને ચતુરભાઈનામાં કેટલો ફાલ છે। પ્રોબ્લેમ બિયારણનો જ છે। વાતાવરણનો પ્રોબ્લેમ હોય તો આમાં ફાલ ન આવે, ક્યાંય ને ક્યાંય બિયારણનો જ ફોલ્ટ છે, બીજો કઈ ફોલ્ટ જ નથી। इस मामले किसानों ने खाद कंपनी के मैनेजर से शिकायत भी की, लेकिन मैनेजर ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है, जिससे किसानों ने मामले की शिकायत कृषि नियामक कार्यालय में भी की है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट का दारी तहसील और गोविंदपुर गांव, जहां पे तुवेर की खेती की जा रही है। अब देखना यह है कि कहीं ना कहीं कोई सीड की प्रॉब्लम है या कुछ मौसम की वजह से उन जो फार्मर है उनका जो पाक है वो बिगड़ा हुआ है। हम सीधे चलते हैं पहले यहाँ के जो एग्रीकल्चर बियारण के अफसर है उनके पास। मैं ये निधि कंपनी में से हूँ। निधि कंपनी में से मैंने यहाँ चेक किया, हमारे जो बियारण है, हमारे जो सीड्स है, सीड्स की खेती यहाँ पर फार्मर ने की है और इस लोट का जो नंबर है वो मैंने लिया है। फार्मर बता रहे हैं कि इसमें फ्लावरिंग नहीं है, कई जगह फ्लावरिंग अच्छा है, कई जगह नहीं है, तो वो बता रहे हैं, वहाँ पर हमने चेक किया है। और जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का कोई इशू हो या कोई यहाँ पर जो गिर में है पूरा जंगल है, तो जंगल में यहाँ पर खेती हुई है, तो कोई भी यहाँ पर एनिमल की कोई इशू हो वो सब चेक करने आया था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंपनी का लोट नंबर लिया है, जो लोट नंबर मैं कंपनी द्वारा वहाँ पर कंपनी पर पहुँचा होगा और जो इसका इशू है उसका मैं रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। नहीं, वो थोड़ी सी एक हैरत की बात यह है कि नजदीक में ही, पास में ही जो तुवेर बोई गई है उसमें अच्छा पाला है और यहाँ ऐसा पाला है, तो ऐसे होने का कारण क्या है? और यहाँ पर कैसा है, जो सीड से उसमें जैसे सीड में फ्लावरिंग टाइम आता है तो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का होता इशू होता है, तो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग में जो पेस्टिसाइड्स वो डालनी होती है वो डाली है नहीं, वो चेक करने आया था। यहाँ पर मैंने चेक किया, दवाई है वो केवल यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स है। और जैसे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर फर्टिलाइजर का भी इशू है, फर्टिलाइजर में जैसे हाइट हुई है और ये जो तूर है, जैसे हम बता रहे हैं तूर है वो 6ठे महीने में यहाँ पर सोइंग की थी और सोइंग 6ठे महीने में होती है। जैसे कोई भी तूर होती है वो अर्ली अगर डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर तुवेर की हाइट बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम में बारिश काफ़ी हुई थी, बारिश होने की वजह से फ्लावरिंग तो जैसे भूर पवन आता है उसके बाद ही फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का इशू होता है, वो ड्रॉपिंग
मिस रखने के लिए, वो पूरा फ्लावरिंग रखने के लिए फ्लावरिंग की पेस्टिसाइड भी डालनी होती है। अच्छा, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो अगर कंपनी में से अगर यहाँ पर जो सीड्स का कोई फॉल्ट होगा तो कंपनी रिजोल्यूशन देगी। अगर कंपनी में से कोई फॉल्ट नहीं है तो यहाँ फार्मर का इश्यू है, तो उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। आपने देखा कि हमारे साथ जो मौजूद थे वो निधि कंपनी के कोई अफसर थे, और हम सीधे चलते हैं यहाँ के जो फार्मर है उनके पास और जानते हैं कि क्या दिक्कत है। સાહેબ આ તુવેરમાં કોઈ ફાલ જ પકડતું નથી અને આ લોકોના સાહેબ એમ આવ્યા છે કે આમાં કે ખાતે તો બાજુના પડામાં જ તુવેર છે, એ ભલે બીજી કંપની હોય, એ તો પાકી ગઈ 7 મહિનામાં અને એ પ્રોસેસ કરી એ અમે 4 વાર તો આ જેની પાસે બિયારણ લીધું એ લોકોએ કીધું હોતી કે આમાં દવા મારો, 4 વાર તો દવાના પટ માર્યા, 8 વીઘામાં 7,000 ની દવા છાંટી દીધી। सभी किसानों की फसल बर्बाद होने से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। महंगी खाद के इस्तेमाल के बावजूद फसल खराब होने से किसान आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। ગોવિંદપુર ગામમાં તુવેર પાકમાં કઈ નિષ્ફળ ગયો છે, એ બાબતે અત્રેની અમારી કચેરીમાં કોઈ રજૂઆત આવેલી નથી। નિષ્ફળ જવાના તો ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને બિયારણની ગુણવત્તા એ મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે, પરંતુ વધુ ખ્યાલ ત્યારે આવે કે જ્યારે એ ફિલ્ડની ખેતરની સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે। મુખ્ય બાબત બિયારણની ગુણવત્તાનો હોઈ શકે છે। જે બાજુવાળા છે એને બિયારણની ગુણવત્તા સારી હોઈ શકે, અને જે આ છે આપણું જે તમે કહો છો એ પ્રમાણે જે અસરગ્રસ્ત પાક છે તુવેરનો, તો ત્યાં બિયારણની ગુણવત્તા નબળી હોઈ શકે છે। બિયારણની ગુણવત્તા બી હોઈ શકે, વાતાવરણની પ્રતિકૂળતા બી હોઈ શકે, સિંચાઈનો પ્રશ્ન બી હોઈ શકે, પણ આ તમામ બાબતો સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે, તજજ્ઞ ટીમ દ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે તો જ કંઈક આ બાબતમાં વધુ વિશેષ કહી શકાય। મબલક તુવેરનો પાક લેવો હોય તો એનો જે નિશ્ચિત સમય છે એ સમયે એનું વાવેતર કરવું જોઈએ, અને સારી ગુણવત્તાના બિયારણો વાપરવા જોઈએ, અને સારી તમે પાક માવજત આપો, અને જે રોગ જીવાતના નિયંત્રણ માટે સમયસર સારી જંતુનાશક દવાઓ અને અન્ય સામગ્રી તમે સમયસર અને સારી ગુણવત્તાવાળી વાપરો તો મબલક પાક મેળવી શકાય છે। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी के वेदर स्टेशन में अब जानकारी और भी तेज और सटीक हो जाएंगी। कैसे, चलिए जानते हैं। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 125 साल पुराने वेदर स्टेशन में हाल ही में अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इस सिस्टम में हाइड्रोग्राम मशीन भी शामिल है, जो खास तौर पर घोड़े के बालों का उपयोग करके नमी और तापमान को मापती है। वैज्ञानिक तकनीक से इन बालों से चर्बी निकाली जाती है, जिससे ये हवा की नमी और तापमान के प्रति संवेदनशील बनते हैं। इन बालों की खासियत ये है कि इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती और ये दशकों तक सही परिणाम देते रहते हैं। MSU के वेदर स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए 4.50 लाख रुपए की लागत से नई तकनीकें लाई गई हैं। साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने भी 8 लाख रुपए के उन्नत उपकरण लगाए हैं। इन उपकरणों से बारिश, नमी, तापमान और वायुमंडलीय दबाव के आंकड़े सीधे सेंट्रल क्लाउड सिस्टम में रिकॉर्ड होते हैं, जिससे तेजी और सटीकता में बड़ा सुधार हुआ है। जब बात इनोवेशन या नए आविष्कार की हो तो वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि MS यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में लगी रहती है। और इस बार भी MSU के फिजिक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा ही अनोखा और अद्भुत काम किया है। घोड़े का बाल, जिसे आमतौर पर पेंट ब्रश या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इसे वेदर मेजरमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, MS यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ही खास हाइड्रोजन मशीन इंस्टॉल किया गया है, जिसमें घोड़े की बाल की मदद से तापमान मेजर करने में मदद हो रही है। और इसके बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑब्जर्वर योगेश सोनी। तो आइए इनसे जानते हैं इस उपकरण के बारे में। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या है ये उपकरण और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हेयर हाइग्रोग्राफ बोलते हैं उसको।
उसके अंदर जो हॉर्स के बाल होते हैं उसके फैट्स निकाल के केमिकल प्रोसेस करके उसको कैलिब्रेट करते हैं और मशीन में लगाते हैं। तो उससे क्या मालूम पड़ेगा कि हवा के अंदर कितना ह्यूमिडिटी है वो पकड़ लेगा, क्योंकि वो एकदम सेंसिटिव बाल होते हैं। इसके लिए उसको हेयर हाइग्रोग्राफ बोलते हैं। वो उसे ये इसके अंदर कैलिब्रेशन के लिए हेयर हॉर्स के बाल लगे होते हैं। मतलब ये बहुत ही ऐसे अविश्वसनीय और बहुत ही अनोखी बात है कि घोड़े के बालों से आप वेदर मेजर कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव कैसे हो पाया और इसका विचार कैसे आया? नहीं, ये एक्चुअली है काफ़ी टाइम से है, लेकिन ये किसी को आइडिया नहीं था कि इसके अंदर क्या चीज़ लगती है। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ये बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरा कैलिब्रेट करके उसको वाल को लगाते हैं हॉर्स के, तो ह्यूमिडिटी पकड़ती है। वो सब कैलिब्रेशन होगा कि हवा के अंदर एयर कितना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये MS यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी 1898 सर सयाजीराव गायकवाड़ ने एस्टेब्लिश किया था। और हमारे पास अभी जितने इंस्ट्रूमेंट है वो 120 ईयर्स ओल्ड है। और गुजरात का बेस्ट ऑब्जर्वेटरी है कि जिसके पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है 120 साल का। अभी वो पुराने सब इक्विपमेंट्स हो गए, उसका लाइफ खत्म होना है। इसके लिए अभी नया इंस्ट्रूमेंट लाके उसको मॉडिफाइड करके नया इंस्ट्रूमेंट लाके अभी और उसको अपडेट कर रहे हैं। हमारे मैनुअल इक्विपमेंट है, उसके साथ ये हमारा ऑटोमेटिक सेंसर मशीन वाला पूरा इक्विपमेंट है कि उसके अंदर भी वो दिखाएगा। वो डायरेक्ट नेट से कनेक्ट होकर मैक्सिमम मिनिमम ड्राई बर वेट बर जो जितने टेम्परेचर से वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं। उससे मैनुअल का दोनों का कैलिब्रेशन होता है कि भाई कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है ना। तो इससे क्या डबल एग्जैक्ट प्रॉपरली उसका डेटा और ह्यूमिडिटी प्रेशर दिखाएगा, अभी तापमान का पोजीशन क्या है और क्या होगा आगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अभी इस मशीन को अपग्रेड किया जा रहा है, तो अब क्या नया देखने को मिल सकता है हमें इन मशीनों में? अरे नया तो कुछ नहीं, अभी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी पहले से, जो एक्यूरेसी उससे ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारा सेंसर वाला भी अभी इंस्टॉल हुआ है IMD का इंस्ट्रूमेंट, तो वो पूरा सेंसर से काम चलता है और ये मैन्युअली चलता है। और दोनों का मैच करके तापमान में कोई गड़बड़ नहीं है क्या है, सब एग्जैक्ट डेटा आपको प्रॉपरली मिलेगा कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, वही है। और भविष्य में भी हमें ऐसे कुछ आविष्कार देखने को मिल सकते हैं? हाँ, अभी आगे क्या होगा आइडिया नहीं है, लेकिन आगे और भी कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है काम इसके अंदर। ये ड्राई टेम्परेचर दिखाता है और ये वेट टेम्परेचर दिखाता है। उसके बल्ब है नीचे, वहाँ कॉटन कापड़ और थ्रेड लगे हुए और पानी का बोतल रखा है। तो उसमें हीट होगा विंड, तो मालूम पड़ेगा इतना ह्यूमिड कितना है, यानी वेट टेम्परेचर कितना है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, एवरी 24 आवर्स के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया वो हम दिखाते हैं। हर शाम को 5:30 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर हम निकालते हैं। और मिनिमम टेम्परेचर अभी कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसके लिए बाकी अभी सब हम इंस्टॉल कर रहे हैं अभी सब साधन। अभी आफ्टर 10 डेज पूरा ऑब्जर्वेटरी के जितने इंस्ट्रूमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। सेल्फ एनगेज, इसके अंदर बारिश गिरती है और खुद में खुद रिकॉर्ड कर लेती है। उस पर पूरा मशीन लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग मशीन है। इसमें तो पानी जाएगा ये और चार्ट पे पूरा मेजरमेंट हो जाएगा, कितना बारिश हुआ, कितने बजे हुआ और कितना हुआ टोटल। ये 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में रहता है। MD ये मशीन इंस्टॉल किया गया है, इसका वैल्यू करीबन 8 लाख रुपीस है। ये पूरा सेंसर पे काम करता है। ये सेंसर लगे एक इधर लगा है, एक दूसरा ऊपर लगा है, उससे पूरा वेदर का रिपोर्ट मिलता है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, ड्राई वेट, और ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है सेंसर से और सीधा आपको नेट पे ऑनलाइन आपको डेटा इससे मिल सकता है। तो MSU के फिजिक्स डिपार्टमेंट में स्थित ये उपकरण तकनीक और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है और ये साबित करती है कि अगर विज्ञान और ज्ञान का सही मेल हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और ऐसी ही कुछ अद्भुत कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा में फतेहगंज में मारपीट करने मामले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वडोदरा शहर के फतेहगंज इलाके में बीती रात मारपीट की घटना सामने आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहगंज क्षेत्र में हुई इस मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फतेहगंज पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कुछ ही घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को फतेहगंज इलाके में संघर्ष का दृश्य पुनः तैयार कराया ताकि घटना की गहराई से जांच की जा सके। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना के पीछे का कारण और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। ए डिवीजन एसीपी धर्मेंद्र चावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना की जानकारी साझा की। गईकाल रात्रिना 20 जान्युआरी रात्रिना 10 वाग्याना अरसामां एक ज कोमना बे लोको એટલે કે બે નાના જૂથ, એક જૂથમાં 9 જણા હતા ને બીજા જૂથમાં 3 જણા હતા. એમણે આંતરિક ઝઘડો કર્યો અને એ ઝઘડાના પરિણામ સ્વરૂપ ત્યાંના લોકો પણ હેરાન પરેશાન થયા. બંને ઝઘડવાના કારણે સામાન્ય ઈજા થતાં બંને પક્ષ એસએસજી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલ. પોલીસ તાત્કાલિક અસરથી સ્થળ ઉપર પહોંચી ગઈ. આ લોકોને શું ઘટના હતી અને કેમ ઝઘડ્યા તેનું કારણ પોલીસે જાણવાનો પ્રયત્ન કરેલો. જેમાં હકીકત એવી છે કે 3-4 દિવસ અગાઉ ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદની અંદર એક ફરિયાદ રજીસ્ટર થયેલી કે જેમાં નવાયાર્ડ વિસ્તારના અઝહરખાન પઠાણ એમનો પોતાનો ભાણિયો ગોરવા વિસ્તારના સમીરખાન પઠાણ સાથે અવારનવાર ફરતો હોય, જેથી આ અઝહરખાને સમીરને ઠપકો આપ્યો હતો. તે મતલબે 3 દિવસ અગાઉ સયાજી ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર સામાન્ય મારામારીની ઘટના ઘટેલી, જેના કામે પોલીસે જે તે વખતે 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરેલી. આ ધરપકડ કર્યા બાદ આ આરોપીઓ ફરી પાછા ગઈકાલ રાત્રિના આ જ ફરિયાદ પક્ષ સાથે કે તે મારા વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ કેમ કરી એના અનુસંધાને જૂના ઉડા સર્કલ રોડ ઉપર રાત્રિના 10 વાગ્યાના અરસામાં ઝઘડો કર્યો. બંને પક્ષોએ ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ફરિયાદ નોંધાવેલી છે. એમાં એમની ફરિયાદ મુજબ એક ફરિયાદની અંદર 9 આરોપીઓ એમણે દર્શાવેલા છે અને બીજીમાં ફરિયાદ છે એમાં 3 આરોપી દર્શાવેલા છે. કુલે 12 આરોપી છે. એમાં કુલ 6 આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરેલી છે. આ ધરપકડ કરેલા આરોપીઓ નદીમ સલીમ ખાન પઠાણ, ઓવેસ અબ્દુલભાઈ પઠાણ, अनुराग मिश्रा, समीर पठाण, साजिद पठाण, एजाद शेख आ तमाम आरोपीओ गोरवा विस्तारना छे. बाकीना जे 3 आरोपीओना नामो छे शान पठाण, मोहम्मद पठाण और अजहर पठाण, ये 3 नवायार्ड विस्तारना छे जे हाल होस्पिटलाइज है, एमनी सारवार चालू है. एकंदरे तमाम आरोपीओ आज होस्पिटलाइज आरोपीओ है, ये पण होस्पिटल में गार्ड हेठळ है, पोलीस गार्ड हेठळ है. बाकीना 6 आरोपी हाल पोलीस कस्टडी में है. आ गुना पाछळ एमणे जे पण गाड़ी वापरी है ए 4 व्हीलर एट्रोस कार पण पोलीसे कब्जे करेली है. 2 व्हीलर वपराई है पण ए पण एनी कब्जे करवानी कार्यवाही हाल चालू है. जे लाकड़ी चप्पू पाइपनो उपयोग कर्यो छे, बेल्टनो उपयोग कर्यो छे, ए पण पोलीसे कब्जे करवानी कार्यवाही हाल चालू है. कोईपण आरोपीने कोई परिस्थिति में छोड़वामां नहीं आवे. सख्तमां सख्त कार्यवाही करीशुं. एमनो भूतकाळ अमे तपासी रहेला छे. एमां मात्र एक ज आरोपी एवो छे के जेना विरुद्धमां अगाऊ गुना रजिस्टर थयेला छे. बाकीना आरोपीओना विरुद्धमां गुनाहित इतिहास देखातो नथी અને ઇવન એમની પૂછપરછમાં પણ એ ગુનો નહીં કરેલાનું જણાય છે અને એ ભણેલા પણ હોવાનું જણાય છે. આમ આ આરોપીઓ ગોરવા પોસ્ટે વિસ્તારના મધુનગર અને બાકીના આપણા અહીંયા નવાયાર્ડ ફતેગંજ વિસ્તારના છે. મોટાભાગના આરોપી પકડાઈ ગયેલા છે. 3 આરોપી પોલીસ પકડથી દૂર છે, એના માટે ટીમો બનાવી પ્રયત્નો ચાલુ છે અને બાકીના જે 3 જે છે એ હોસ્પિટલાઇઝ છે અને એના પર પોલીસે ગાર્ડ મૂકેલી છે. સખતમાં સખત કાર્યવાહી પોલીસ કરશે અને એમાં કોઈપણ સૂક્ષ્મ લૂપ પણ ન રહે અને સારામાં સારી
પોલીસ કાર્યવાહી કરે અને આરોપી પણ યાદ રાખે એવી અમે પોલીસ કાર્યવાહી કરીશું. वीएनएम पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के हरणी के ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट का वार्षिक खेल महोत्सव आनंद पूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। गुजरात के हरणी की ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व क्रिकेटर नयन मूंगिया उपस्थित रहे। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सीमित शाह और मुख्य अतिथि ने गुब्बारे उड़ाकर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। छात्रों ने विभिन्न हाउस की परेड प्रस्तुत की और फ्लैग ड्रिल, लेजिम ड्रिल, रिंग ड्रिल, कराटे, पिरामिड और लाठी जैसे आकर्षक प्रदर्शन किए। छात्रों ने दौड़, बकेट और बॉल बैलेंसिंग रेस, पोटैटो रेस और जिगजैग रेस जैसी विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया। विजेता छात्रों को स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सीमित शाह, मुख्य अतिथि नयन मोंगिया, डायरेक्टर स्वराज शाह और प्रधानाचार्य नीता शर्मा के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए।
इन सब बच्चों को, और ये जो खेल दौड़ देखकर मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, जब हम भी स्कूल में हुआ करते थे। पर मैं खास करके ऐसे स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट ना करके मैं अपनी प्रैक्टिस करने चला जाता था, मुझे याद है। और हमारे जो पीटी टीचर थे वो हमें बुलाते थे, पर उनको समझ में आ गया था कि भाई ये सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता है, तो मुझे अलाउ करते थे। पर इससे स्पोर्ट्स डे से काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को डिसिप्लिन आती है, और ये सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रखा गया था, स्टैंडर्ड 5th to 9th का ये एनुअल स्पोर्ट्स डे था, जिसमें कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पे श्री नयन मोगिया फॉर्मर क्रिकेटर उपस्थित रहे थे। उन्होंने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया, और आज स्पोर्ट्स मीट जो हुआ उसके अंदर ओट टेकिंग सेरेमनी, मार्च पास्ट और रिलीजिंग ऑफ द बलून हुआ। उसके बाद 5-6 किस्म की डिफरेंट ड्रिल्स प्रस्तुत की बच्चों ने, जो बहुत ही अच्छी रिदम में और बहुत सिंक्रोनाइजेशन में थी। और उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट का मुहूर्त हुआ, जिसमें बच्चों जो विन होते हैं अलग अलग कंपटीशन में, उनको मेडल्स देते नवाजा गया है। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण शाखा टीम ने तांदलजा क्षेत्र में अभियान चलाया। वडोदरा में अतिक्रमण शाखा टीम फिर एक बार से सक्रिय हो गई है। तांदलजा इलाके में अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गल्ले और साइन बोर्ड को हटाने के लिए अतिक्रमण शाखा की टीम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर अभियान शुरू किया। तांदलजा क्षेत्र में जेपी पुलिस स्टेशन से लेकर रणेश्वर चौक तक की जगहों पर अवैध कब्जे हटाए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान सिर्फ दिखावे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में इन अवैध कब्जों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज रोज वार्ड नंबर 10 और 11 का दोनों कंबाइंड प्रोग्राम कमिश्नर साहब का कहने पर लिया है, और जेपी पुलिस स्टेशन से लेकर राणेश्वर मंदिर तक पूरा किया है। पुलिस स्टेशन साथ में था, फायर की गाड़ी साथ में थी, एमसी की गाड़ी साथ में, सब साथ में थे हमारे साथ। पत्रकार सोसाइटी से लेके राणेश्वर मंदिर 4 रास्ता तक का आज का दबान का कार्यक्रम था। जो बिन अधिकृत दबान होते हैं, जैसे लारी गल्ला होते हैं, बीच में जो भी रोड फुटपाथ पे होगा उसका दबान था। ऊपर से ऊपर से जो भी हमको आदेश मिलेगा उस तरह से कामगिरी होगा। वो ऊपर से जो भी हमको माहिती देंगे वो उसके हिसाब से हम लोग दबान का कार्यक्रम करेंगे। वडोदरा में विश्वामित्री परियोजना और आगामी बजट को लेकर वडोदरा महानगर पालिका में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 59 इंजीनियरों की भर्ती की जानकारी दी गई, जो महानगर पालिका की विभिन्न परियोजना पर काम करेंगे। इन इंजीनियरों को विशेष रूप से विश्वामित्री परियोजना के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि परियोजना से जुड़ी सभी गतिविधियां सही तरीके से चल सके। इसके साथ ही महानगर पालिका द्वारा आगामी बजट के संबंध में भी चर्चा की गई। इस बजट के लिए नागरिकों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब तक 350 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और ये सुझाव लगातार आ रहे हैं। आज कॉर्पोरेशन में जे एडिशनल एंजीनियर અને આસિસ્ટન્ટ એડિશનલ એન્જિનિયર જે ઇજનેરોની ભરતી થઈ હતી એમનું ટ્રેનિંગ સેશન જેવું રાખવામાં આવ્યું હતું। કોર્પોરેશનના વિવિધ પ્રોજેક્ટ, વિવિધ કામગીરી, કોર્પોરેશનના બધા ઝોન, વોર્ડ એનાથી અમને અવગત કરાવવામાં આવ્યા હતા। સાથોસાથ એક અમે વિશ્વામિત્રી જે નદીનું ડિસિલ્ટિંગ કરવાનું છે એના આગોતરા પ્લાનિંગની પણ એક મીટિંગ અત્યારે બધા એન્જિનિયર્સ જોડે થઈ છે। એ ઉપરાંત વિવિધ ઝોન કક્ષાએ પણ જે પણ કાચ સફાઈ કરવાની છે, કાચને પોળી કરવાની છે, ઊંડી કરવાની છે, એનું રિસેક્શનિંગ કરવાનું છે, એ દરેકે દરેક ઝોનના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સાથે એનું પણ પ્લાનિંગ થયું છે। જે વિશ્વામિત્રી નદીને ડિસિલ્ટિંગ માટેની જે રેમ્પની જે કામગીરી ગતિમાં છે એનો પણ રિવ્યૂ થયો છે। એટલે સમગ્ર રીતે દરેકે દરેક પાસા જે વિશ્વામિત્રી નદી અને અન્ય જે ઝોન વાઇઝ કામ કરવાના છે એની માટેનું માઇક્રો પ્લાન આજે તૈયાર થયો છે। અને બજેટની મિટિંગ પણ અમે અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ, જેમાં જે બજેટ આગામી સમયમાં આવવાનું છે એની માટે થઈને એના ચાલુ કામો, આગામી આયોજન જોડે જોડે જેટલું રિવાઇઝ બજેટ જે અમે કરવાના છીએ એની પણ અત્યારે એક ચર્ચા છે। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जोशीला भाषण दिया और अमेरिका के स्वर्ण युग की वापसी की घोषणा कर दी। ट्रंप ने अमेरिका को इस वर्ष स्वर्ण युग को जमीन पर उतरने के लिए धड़ाधड़ आदेश जारी किया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि अमेरिका के स्वर्ण युग का अवतरण आज से हो गया है। उन्होंने अमेरिका में थर्ड जेंडर को अमान्य घोषित कर दिया है। अपने उद्घाटन भाषण में 78 वर्षीय ट्रंप ने अगले 4 वर्षों के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के लिए मुक्त दिवस की घोषणा की और कहा कि अमेरिकी पतन का समय समाप्त हो गया है और वो बहुत जल्दी बदलाव लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो गया है। इस दिन से हमारा देश फलेगा फूलेगा और पूरी दुनिया में फिर से सम्मान प्राप्त करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा कदम लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर लिया है। इस फैसले से WHO पर भारी असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही ट्रंप ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरवी की है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें सरकारी एजेंसियों को अमेरिकियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने का निर्देश दिया गया। वहीं ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दी है और कहा है कि अगर ये समूह अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने भाषण में ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही चीन से रिश्ते सुधारने की पहल की है। उन्होंने शॉर्ट शेयरिंग वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी है। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पर हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की चर्चाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड एक शानदार जगह है और हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही कनाडा और मेक्सिको की ओर नजर टेढ़ी की है। ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी समाज पर व्यापक असर डालने वाले एक फैसले के तहत देश में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, स्त्री और पुरुष। इस वजह से अमेरिका में थर्ड जेंडर को मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। ट्रंप ने साल 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के 1500 कार्यकर्ताओं को माफी दे दी है। अब इन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसके साथ ही अमेरिका के बॉर्डर को सील बंद और सुरक्षित करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे लोगों का नागरिकता प्रदान करने वाली नीति समाप्त कर देगा। And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।